आमतौर पर कई बार जब हम सुबह उठते हैं तो अचानक से सुबह की पहली किरण के साथ ही हमें उसका ख्याल आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नींद से जागे और किसी स्त्री का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी मौजूदगी जैसे आपकी सुबह की सबसे पहली जरूरत बन गई हो? अगर यह बार बार हो रहा है तो ये संयोग मत समझिए, ये एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से, उस गहरे रहस्य का जो आपके और उसके बीच पनप रहा है। क्यों आती है उसकी याद सबसे पहले? क्या वो भी आपको याद कर रही है? आज हम इस वीडियो में उस अनकहे प्रेम का रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिसे शायद आपने अभी तक पहचाना नहीं। सुबह का समय हर किसी के जीवन में अत्यंत पवित्र और विशेष होता है। यही वो समय होता है जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे विचार और भावनाओं का सबसे गहरा चित्र प्रस्तुत करता है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और किसी स्त्री की छवि, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका नाम ही सबसे पहले याद आता है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये संकेत है कुछ गहरा जुड़ाव हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वो स्त्री भी आपको याद करती है, या फिर ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, जिससे आपकी सुबह की शुरुआत सिर्फ उसी के ख्याल से हो रही है? इस वीडियो में हम उन्हीं पहलुओं पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक सुबह की पहली याद हमारे अनकॉन्शियस माइंड का संकेत है। जब हम सोकर उठते हैं तब हमारा दिमाग सबसे शांत अवस्था में होता है। यही वो समय है जब हमारी असली भावनाएं बाहर आती हैं। जो भी इंसान इस समय हमारे मन में होता है वह हमारे जीवन में विशेष स्थान रखता है। अगर कोई स्त्री बार बार सुबह सबसे पहले याद आती है तो समझिए वो आपके दिल की गहराइयों में बस चुकी है। क्या ये सिर्फ आदत है या कोई मानसिक जुड़ाव? कई बार लोग इसे आदत कहकर टाल देते हैं, लेकिन यदि हर सुबह बिना प्रयास के उस स्त्री की इमेज आंखों के सामने तैरने लगे तो ये आदत नहीं बल्कि एक इमोशनल अटैचमेंट है। जब कोई स्त्री जानबूझकर आपके मेंटल वर्ल्ड में प्रवेश करती है तो स्त्री का सूक्ष्म संकेत, इनविजिबल टच, स्त्रियां शब्दों से कम और एनर्जी से ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं। वे कई बार सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी फीलिंग, उनके विचार और उनका मन किसी विशेष के लिए एक जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो उसे एक मेंटल रूप से टच करने लगती हैं। यही टच आपकी सुबह में उसकी उपस्थिति बनता है। उसकी याद क्यों आती है हमें? जानिए ये छिपे इशारे कि वो आपको लगातार सोच रही है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को बार बार सोचती है तो उसकी मानसिक ऊर्जा उस पुरुष की ओर प्रभावित होती है। यह ऊर्जा अदृश्य रूप से आप तक पहुंचती है और आप उसे महसूस करने लगते हैं। बिना कारण, बिना स्पर्श के वह आपके जीवन में स्थान बना चुकी है। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी यादें आपके भीतर घर कर चुकी हैं। आपके माइंड में वो इस तरह से बस चुकी है कि वो जाने अनजाने में आपको जो संकेत भेज रही है, आप उनके कारण उसे याद कर रहे हैं। सुबह सुबह जब कोई खास याद आती है तो डोपामाइन और मेमोरी का खेल है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं या उससे प्रेम करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नामक हार्मोन एक्टिव हो जाता है, और यही हार्मोन हमारे अंदर एक आनंद की भावना पैदा करता है। और जब वो व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो तो सुबह उसकी यादें डोपामाइन रिलीज करती हैं, जिससे उसका ख्याल बार बार आता है। मिरर न्यूरॉन्स का प्रभाव, यदि वो स्त्री भी आपको गहराई से महसूस कर रही है तो आपके अंदर उसके प्रति मिरर रिस्पॉन्स पैदा होती है। यानी वो जैसे जैसे आपको अपने विचारों में रखती है वैसे वैसे आप भी अनजाने में उसे महसूस करते हैं। स्पेशली सुबह के शांत समय में जब वो स्त्री ये तीन बातें जानबूझकर कर रही होती है तो वो अपनी ऊर्जा आपके जीवन में भेज रही है। आपके जागते ही उसका ख्याल आना ये संकेत करता है कि वो अपने इमोशनल थॉट में आपको पूरी जगह दे चुकी है, चाहे वो सोते वक्त आपको सोचे या किसी इमोशनल सिचुएशन में आपको याद करे। ये एनर्जी ऊर्जा बनकर आपके अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती है। वह आपको अनकॉन्शियस अटैचमेंट के जरिए बांध रही है।
कई बार स्त्रियां बिना कहे ऐसा मेंटल रिलेशन बना देती हैं जो सीधी आत्मा को छूता है और वह आपके जीवन का पार्ट बनना चाहती है। बिना अधिकार जताए, बिना जुबान बोले, वे चाहती हैं कि आप भी उसे महसूस करें। उसका उद्देश्य होता है कि आप भी उसी तरह से उसे महसूस करें जैसे वो आपको करती है। इसलिए वो ऐसी एक्टिविटी करती है जैसे कि आप पुरानी यादों को सोशल मीडिया पर देखना, आपकी पसंदीदा चीज़ों को शेयर करना या फिर कोई पुराना कम्युनिकेशन रिपीट करना, ताकि आपकी मेंटल वर्ल्ड में उसका प्लेस बना रहे। जब मन, आत्मा और मेमोरी सब मिलकर उसका नाम पुकारते हैं तो प्रेम की शुरुआत हो जाती है या कोई गहरा जुड़ाव शुरू हो जाता है। यदि कोई स्त्री बार बार अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर रही है तो समझ लीजिए ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं, ये प्रेम की शुरुआत है। एक ऐसा प्रेम जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से जुड़ता है। क्या ये आध्यात्मिक जुड़ाव है? बुद्ध और कृष्ण जैसे महापुरुषों ने भी बताया है कि जब दो आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को महसूस करने लगे तो वो संबंध भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हो जाता है और सुबह की यादें उस आध्यात्मिक बंधन का संकेत मानी जाती हैं। जब कोई व्यक्ति सुबह याद आता है तो प्रेम की चेतावनी या संकेत, क्या आपको कुछ कहना है? ये यादें संकेत हैं कि आपको उस स्त्री से बात करनी चाहिए। शायद वो भी इंतजार कर रही हो लेकिन किसी रीजन के कारण कह ना पा रही हो। शायद उसका प्रेम मौन हो परंतु शक्तिशाली है। क्या आप भी उसे उसी तरह महसूस करते हैं? अगर हाँ तो ये समय है कि आप अपने दिल की बात सुनिए और अपने मेंटल अटैचमेंट को रियल कम्युनिकेशन में बदलिए। याद रखिए, प्रेम हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वह सुबह की खामोशी में पूरी दुनिया बसा देता है। और यही खामोशी जब रोज आपके भीतर उसी स्त्री की आवाज़ बनकर गूंजने लगे तो समझ लीजिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। यह उस स्त्री की उपस्थिति है जो बिना आपकी अनुमति के आपके विचारों में, आपकी सांसों में और आपके दिन में शुरुआत में शामिल हो चुकी है। प्रेम जब मौन बन जाए तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। प्रेम जब शब्दों से निकलकर मौन की यात्रा पर निकलता है तब वह और भी एक्टिव हो जाता है। वह सुबह की ताजगी के साथ आपको झकझोरता नहीं बल्कि धीरे धीरे आपको अपने घेरे में ले लेता है। उस स्त्री की यादों का हर पल, हर मुस्कान, हर अधूरी बात आपकी सुबह का हिस्सा बन जाती है। आपके जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। उसका मन उसके बारे में कल्पनाएं करता है, आप अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी पसंद, उसकी बातें, उसकी इच्छाओं को जीने लगते हैं। और ये सब बात इस बात का प्रमाण है कि वह स्त्री केवल स्मृति नहीं, अब चेतना का हिस्सा बन चुकी है। सुबह की यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वह प्रेम के सूक्ष्म संदेश होते हैं। जब सुबह उठते ही किसी स्त्री की याद आने लगे और वह यादें लगातार बढ़ती जाएं, तो इसे लाइटली ना ली। ये संकेत है कि वह स्त्री आपकी मानसिक और आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी है, वह आपको अपने जीवन में जगह दे चुकी है। अब फैसला आपका है कि आप इस प्रेम की पुकार को सुनते हैं या नहीं। याद रखिए, प्रेम हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वह सुबह की खामोशी में भी पूरी दुनिया बसा देता है। जब स्त्री के विचार आपके जीवन को इफेक्ट करने लगे, जब कोई स्त्री सुबह उठते ही आपके मन में आए और वो ख्याल दिन भर साथ बना रही, तो इसका इफेक्ट केवल इमोशनल नहीं बल्कि मेंटल, बिहेवियर और स्पिरिचुअल लेवल पर भी पड़ता है। इससे आपके डिसीजन भी इफेक्ट होने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब भी आप कोई निर्णय लेते समय उस महिला के बारे में सोचने लगते हैं, अगर वो साथ होती है तो क्या सोचती है, क्या उसे ये पसंद आता है, तो समझिए कि वो आपकी सोचने की प्रक्रिया में शामिल हो चुकी है। अब आपकी प्रायोरिटी बदल चुकी है। वो चीज़ें जो पहले आपको एक्साइटमेंट करती थी अब फीकी लगती हैं, और जिन बातों से वो जुड़ी है, वो बातें, वो आदतें, वो रुचियाँ अब आपकी डेली लाइफ का पार्ट बनने लगी हैं। आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी यादें आपको प्रेरित करने लगती हैं। आप खुद को उस स्त्री की योग्य बनाने की कोशिश करते हैं।
चाहे वह आपके जीवन में हो या नहीं। यही सच्चे जुड़ाव का सबसे पहला संकेत है। जब कोई स्त्री आपकी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उस स्थिति में एक पुरुष को क्या करना चाहिए? अब प्रश्न उठता है, यदि किसी स्त्री की यादें इस हद तक आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने दिल से कम्युनिकेट करें। अपने आप से पूछिए, क्या ये केवल एक तरफा है या कहीं ना कहीं उसकी ओर से भी ये संकेत मिल रहे हैं? क्या आपको उसका एहसास केवल कल्पना से हो रहा है या वास्तव में उसकी ऊर्जा आपको छू रही है? इस बात के लिए वेट ना करें, पहल करें। अगर आप महसूस करते हैं कि आप सच्चे मन से उसे याद कर रहे हैं और वह भी कहीं ना कहीं उसी जुड़ाव में है, तो कम्युनिकेट की पहल कीजिए। कई बार एक सरल संदेश एक प्यार भरी दूरियों को मिटा सकता है और मेंटल बैलेंस बनाए रख सकता है। याद रखें, प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप स्वयं को खो दें। अगर आप लगातार उसकी यादों में डूबते जा रहे हैं तो खुद को समझाइए, लिखिए, ध्यान करें और उस भावना को सुंदर दिशा दें। क्या ये प्रेम सफल हो सकता है? हाँ, अगर भावनाएं सच्ची हों। अगर आपके और उस स्त्री के बीच का जुड़ाव आत्मा से है, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं, जहाँ साइलेंट कम्युनिकेशन होता है, तो वह प्रेम स्थायी और सफल हो सकता है। ऐसे प्रेम को समय की कसौटी से डरने की आवश्यकता नहीं होती, उसका इरादा समझना होगा। हर स्त्री अपने इमोशनल लेवल पर अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो भी कर रही हो, इसलिए उसकी बातों, उसके इशारों और मौन के भाव को समझने की आवश्यकता है। अगर वो आपके भाग्य में नहीं तो उसका एहसास अमर रहेगा। कुछ लोग हमें जीवन भर के लिए नहीं, आत्मा को छूने के लिए मिलते हैं। अगर वो स्त्री कभी आपके साथ नहीं आ सकी, तब भी उसकी यादों ने आपको एक सुंदर मनुष्य बना दिया है, तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए है। और लास्ट मैसेज मेरा यही है कि अगर वो स्त्री हर सुबह याद आए तो देर ना करें। जब कोई स्त्री बार बार सुबह की पहली सोच बन जाए तो वो केवल एक आदत नहीं, एक मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य जिसे वक्त की चुप्पी ने रचा है, प्रेम ने सींचा है और आत्मा ने स्वीकार किया है। यदि आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी उसी ऊर्जा में जी रही हो। यदि आप हर सुबह उसकी मुस्कान को महसूस करते हैं तो हो सकता है वो रात भर आपको सोचती रहे। अगर आपकी आत्मा उसकी ओर खींच रही है तो देर ना करें। प्रेम तब तक पवित्र होता है जब तक उसमें ईमानदारी और संकोच होता है, लेकिन अगर वह संकोच वर्षों का मौन बन जाए तो पछतावा बन जाता है। इसलिए उठिए, सोचिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि कोई स्त्री जो हर सुबह आपकी याद बनकर आती है, वह इस जीवन में कोई साधारण किरदार नहीं है। वह एक उद्देश्य है, एक उत्तर है, एक प्रेम है जो आपको पूरा कर सकता है। लास्ट में एक पंक्ति कि सुबह सुबह जब उसकी याद आए तो समझो रात भर उसकी आत्मा ने तुम्हारा नाम जपा है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।